हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे नेट का ब्लाउज है और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। देखिए, इसका ये लुक इस तरीके से दिया है और हमें इसी के तरीके से इसको बनाना है। देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले काटेंगे कॉटन वाला अस्तर। हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच और साइज है 35। तो हमने ये 12 इंच कपड़ा डबल कर लिया है। ये अस्तर हमारी लंबाई है 13 इंच। हम इसे लेंगे 15.5 इंच, यानी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर शोल्डर लगाएंगे हम 6 इंच, आर्म होल 6 इंच। दोस्तों, ये चेन वाला ब्लाउज बनेगा तो हम इसके शोल्डर 5.5 ही रखेंगे। इसके शोल्डर हमने 5.5 कर लिए। गला लगाएंगे हम इसका 2.5। 3 इंच हमारा शोल्डर बचना चाहिए। गले का साइज है 6 इंच, तो ये हमने 6 पे निशान लगा लिया है। अच्छा, गले का शेप हम नेट के ब्लाउज पर उस पर रख कर ही लगाएंगे। आर्मोल का निशान हम लगा लेते हैं। आर्मोल की हमारी फिटिंग 35 है, तो 35 का हुआ हमारा 8.25। ये 8.25 पे हमने टिक कर लिया। लेकिन जब हम प्रिंसेस कट में प्लेट डालते हैं तो हमारा 1 इंच सिलाई में मार्जिन चला जाता है, तो हम उस सिलाई वाले मार्जिन को निकाल के 9.25 कर देंगे। ये 2 इंच मार्जिन हो गया सिलाई वाला। अब हम आपको लंबाई बताते हैं कि हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई कैसे ली है। 13 इंच ब्लाउज हमको तैयार करना है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा। जब हम नीचे से इसमें तुरपन करेंगे तो 1.5 इंच हमारा कपड़ा उसमें चला जाएगा। बचा हमारे पास 1 इंच। आधा इंच ऊपर शोल्डर पे सिलाई में चला जाएगा। अब बचा हमारा आधा इंच। आधा इंच जब हम प्रिंसेस कट की प्लेट डाल देते हैं तो हमें आर्मोल दोबारा सेट करने पड़ते हैं, तो आधा इंच हमारा उसमें कम हो जाता है। इस हिसाब से हमने अपना 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम आर्मोल में गहराई लगाएंगे 1 इंच पर। ऊपर से हम 4 इंच पर टिक करेंगे और यहाँ से इसमें गहराई लगाएंगे इस तरीके से। फिटिंग वाले निशान पर हम कट लगा देते हैं छोटा सा। जो गले वाला निशान है उस पर भी हम टिक लगा देते हैं। अब हम बैक पार्ट काटेंगे। लंबाई है 13, तो हम इसको लगाएंगे। बैक में हमें हुक लगाने हैं तो हम पीछे तुरपाई भी करेंगे, तो हम इसको लगाएंगे 15। 2 इंच एक्स्ट्रा। 1.5 इंच हमारा नीचे तुरपन में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। इसका आर्मोल हम पूरा 6 लगाएंगे। गला हमें इसका डीप रखना है। पीछे हुक लगाने हैं तो हमें यहाँ 3 इंच रखना है। हमें अपना शोल्डर 3 रखना है और गले की चौड़ाई 3 रखनी है, क्योंकि आधा इंच हमारी आई हुक में चली जाएगी। पीछे पट्टी रखनी है तो 1.5 इंच हम मार्जिन निकाल के 3 इंच और ले लेंगे ऊपर। ये हमारा हो गया 4.5 इंच और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। हमने 5 इंच पट्टी कर लिया। यहाँ की हम चौड़ाई लगाएंगे 3.5 इंच और इस तरीके से इसको मिला देंगे। आगे वाले पर्दे को हम इस तरह रखेंगे इस पर। ये आधा इंच हमने अपना आई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखा है। ये हमारा फिटिंग का निशान है। गला हम पीछे का भी अभी नहीं काटेंगे, जो नेट का कढ़ाई का ब्लाउज है उसी पर रखकर हम इसको काटेंगे। इस तरीके से हम गहराई देते हुए इसे काट लेंगे। यहाँ एक हम कट लगा लेंगे फिटिंग में। एक छोटा सा कट हम शोल्डर पे भी लगाएंगे, जो हमें गला काटते समय दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, अब हम इस पर प्लेट लगाएंगे आगे के पार्ट पर। तो सबसे पहले हम अपना गले का निशान लगा लेते हैं 6, इधर 2.5 और ऊपर हमारा टिक लगा हुआ है। हम इसमें देखेंगे नेट वाले कपड़े में कि हमारा ये कितना है, उस हिसाब से हम लगाएंगे। इसकी लंबाई भी दोस्तों कम है, ये हमें इसमें कपड़ा अलग से जोड़ना पड़ेगा नीचे। ये बीच में कितना है, 6.5 है यहाँ पर और यहाँ पर है 7। तो हम इसी हिसाब से इस पर मार्क करेंगे। सबसे पहले अपना नीचे तुरपन का हिस्सा निकाल देते हैं। अब उसका निशान
वो है हमारा 3.5। 3.5 हमारी कढ़ाई तैयार है। हम 4 पर टिक करेंगे यहाँ, और ऊपर हमारी 6.5 है, तो हम यहाँ 3.25 पर करेंगे। और ये हमारा सीधा निशान हो गया। इसकी लंबाई भी हमने 4.5 रखी है, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। एक बार हम इसको रख के देख लेते हैं, तो ये हमारा बीच में आएगा बिल्कुल। इतना हम सिलाई में दे देंगे, ये हमारा टिक बिल्कुल सही जा रहा है। इधर हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस तरीके से टिक कर देंगे इस पर। इसको हम सीधा रखेंगे, इसको भी सीधा रखेंगे, और हल्का सा इधर बढ़ाएंगे, इसे भी सीधा कर लेंगे। अब हम ऊपर का टिक लेंगे, ½ इंच, दोनों तरफ 2-2 सूत बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम गुलाई देंगे, इस तरीके से हम गुलाई में इसको काटेंगे। इस जगह हम एक इंच लगाएंगे, इससे हमारा निशान पीछे पहुंच जाएगा। देखिए निशान हमारे पीछे आ चुके हैं। हम इन्हीं निशानों के हिसाब से इधर भी निशान लगा लेते हैं। दोस्तों ये लाल चाह का ब्लाउज है, इसको हमें बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा। कढ़ाई का भी ध्यान रखना है और फिटिंग का भी ध्यान रखना है। यहाँ हम गुलाई दे देंगे इस तरीके से। अब ये हमारा बैक पार्ट है, ये नेट का बैक कढ़ाई वाला पर्दा है। इसको हमें इस तरीके से इस पर रखना है। अब हमें निशान से थोड़ा ऊपर लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये कढ़ाई बचानी है इसकी, इसीलिए हमने इसको पहले कट नहीं किया था। इस पर रख के हम इसको कट कर देंगे। ये हमारी नेट की कटिंग हो गई। अब ये दोनों अस्तर हम लेंगे, और ये शाइनिंग वाला कपड़ा है, इसमें कटिंग करेंगे इसकी हम। देखिए आगे का पार्ट भी हमने नेट पर रख करके नेट वाला इस तरीके से कट कर लिया है। प्लेट अभी हम कट नहीं करेंगे, प्लेट हम जब ही कट करेंगे जब हम इसको सिलेंगे। दोनों पर्दे कटिंग हो चुके हैं। देखिए शाइनिंग वाले अस्तर पे हमने इस कॉटन वाले अस्तर को इस तरीके से रख करके इसकी कटिंग कर ली है। बैक में हुक लगेंगे, हम इसे बैक साइड को खोल देते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये आस्तीन है और ये नेट वाला है। देखिए दोस्तों आपको हमारी कटिंग कैसी लगी, तरीका हमारा कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखें, पूरा समझ में आएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, से और भी लोग सीखें। देखिए दोस्तों अब हम इस ब्लाउज को सिलेंगे। ये हमारी आस्तीन है, ये सिल्क वाला अस्तर है, ये कॉटन का अस्तर है। सबसे पहले हम आपको आस्तीन दिखाते हैं कि हम किस तरीके से आस्तीन जोड़ेंगे। कि सबसे पहले ये सिल्क वाला अस्तर रखेंगे इसके नीचे इस तरीके से, फिर हम कॉटन वाला अस्तर लेंगे और इस पे इस तरीके से रखेंगे। इस पर हम यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा के हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर एक सिलाई लगा देंगे। इसे हम इस तरीके से पलटेंगे, और जो हमारा कॉटन वाला अस्तर है उसके हिसाब से हम उस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बाजू एक अटैच हो गई है। दोस्तों सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी अटैच करेंगे, और सेम इसी तरीके से बैक पार्ट अटैच करेंगे। अब हम बैक पार्ट और दूसरी बाजू आपको अटैच करके उसके बाद हम दिखाएंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमको करना है, ये ध्यान रखना है। देखिए हमने ये बैक पार्ट अटैच कर लिया है। वैसे हम एक बैक पार्ट की वीडियो भी डाल चुके हैं, शॉर्ट वीडियो। बिल्कुल सेम उसी तरीके से अटैच हुआ है। ये भी आस्तीन देखिए इस तरीके से अटैच करी है हमने, जैसे हमने आपको दिखाई थी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ये दोनों इससे हमारे फ्रंट वाले फ्रंट दोनों आमने सामने आने चाहिए, बैक वाले दोनों आमने सामने आने चाहिए। ये हमारा आगे का पार्ट है। देखिए जो हमारा नीचे कपड़ा कम था वो हमने दूसरा ज्वाइंट कर लिया है, और प्रिंसेस कट की जो प्लेट उसके लिए हमने ये सिलाई लगाई ली है। अब हम इसमें कटिंग करेंगे, और चारों तरफ से सिल के इसको अटैच कर लिया है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इधर की भी हम कटिंग इसी तरीके से करेंगे।
इन दोनों को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे, नीचे से मिला के जोड़ेंगे हमसे, ये कढ़ाई हमारी बराबर आए। ये इस तरीके से हुआ है। अब इसी तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे, नीचे वाली कढ़ाई को हम मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा जुड़ गया। अब हम इसे हटा देंगे और कॉटन के अस्तर को लेंगे। हमने ये प्लेटों के निशान लगाए हुए हैं, इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इन दोनों पार्टों को जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये अटैच हो गया। इसी तरीके से हम इधर का जोड़ लेंगे। देखिए हमारा ये अटैच हो गया। आर्म का नाप करेंगे, हमारे आर्म इतने कम हो चुके हैं, इन्हें हम दोबारा से सेट करेंगे। अब हम इसमें पप लगाएंगे, तो सबसे पहले हम बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये हमारा बीच सेंटर है, ये लाइन बन गई है फोल्ड होने की। देखिए 1 इंच इधर लगाएंगे और 1 इंच इधर लगाएंगे, और ये निशान हमारा बीच में आएगा बिल्कुल इस जगह पर। ये हमारा चौथी साइज का पप है, बीच में हम टिक लगा लेंगे सेंटर में बिल्कुल। अब हम इसमें इस तरीके से रखेंगे, और ये सेंटर वाला जो चिन्ह है इसी को हम इसमें बीच में लगाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरा पप लगाएंगे इस सेंटर वाले चिन्ह में, इस चिन्ह से इस तरीके से कट हम मिला देंगे। देखिए हमारे पप अटैच हो चुके हैं। अब हम इस पर्दे को लेंगे। देखिए ये इस तरीके से लगेगा इस पर। इसमें हमने सिल्क वाला अस्तर अटैच कर रखा है, तो हम इसको इस पे ऐसे रखेंगे। पहले गला अटैच करेंगे इसका, इस सेंटर को हम मिलाते हुए इसमें एक पिन लगा लेंगे। अब हम इस गले को सिल के लाएंगे यहाँ से। अब हम इस गले पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अस्तर पर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई का जो मार्जिन है उसको भी हम अस्तर की तरफ ही रखेंगे। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, एकदम अच्छी फिनिशिंग में ये फोल्ड हो जाएगा। देखिए ये फोल्ड हो चुका है इस तरीके से। मैं एक सिलाई और लगा देते हैं ऊपर से। एक सिलाई हम बीच में लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। अब हम इसमें चारों तरफ राउंड में सिलाई लगाएंगे, इस अस्तर को अटैच करेंगे, और जैसे हमने अस्तर में शोल्डर को सेट किया था काट के, वैसे इसमें भी करेंगे अस्तर के हिसाब से ही। अभी हम इसको पूरा चारों तरफ से सिलाई लगा के आपको अटैच करके जब दिखाएंगे। देखिए हमने ये चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब देखिए शोल्डर हम इसी के हिसाब से कट कर देंगे। ये हम अपना फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। दोस्तों प्रिंसेस कट में हर ब्लाउज में हमको ये फिटिंग करने पड़ते हैं, शोल्डर दोबारा से कट करने पड़ते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा अस्तर अटैच हुआ है, एकदम बढ़िया लुक आ रहा है। अब हम इसमें बैक पार्ट अटैच करेंगे।
जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम हाथ हाथ फिटिंग सेट करते जाएंगे। देखो इस शोल्डर को भी हम बराबर कर देंगे। अब हम इसका नाप करेंगे कि हमारा नाप सही है या नहीं। देखो 35 था हमारा और बिल्कुल फिक्स 35 ही है, कहीं कम नहीं हुआ है। अब हम इसी हिसाब से इस अस्तर पर बैक पार्ट पे इसको अटैच कर देंगे। ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमारा ब्लाउज कभी टाइट हो गया तो हमें ढीला करने के लिए हम आगे ढीला कर सकते हैं। इतना हमारा मार्जिन है ये। देखिए हमारा अभी पूरी तरह से फिटिंग हो गया है। बस अब हमें इसमें नीचे से ये पट्टी फोल्ड करनी है और आस्तीन लगानी है। इस आस्तीन को पहले हम अटैच कर लेंगे फिटिंग के हिसाब से, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे। बाजू को सीधा करेंगे, सीधा करके अब हम इसमें अटैच करेंगे। पहले हम इसको मिला के देखेंगे हमारे शोल्डर सही बैठ रहे हैं कि नहीं। आर्मोल हमारे आस्तीन के कम बैठ रहे हैं तो हम इनको थोड़ा लूज करेंगे। लूज करके फिर इसमें हम लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम दोनों बाजू अटैच कर देंगे। दोनों बाजू हमारी अटैच हो गई। देखिए हमारे ये लटकन तैयार हो गए। ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। बस नीचे की पट्टी रह गई है, डोरी लग गई। देखिए दोस्तों हमारा ब्लाउज सिलके एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें कोई काम नहीं है, केवल हाथ का काम रह गया है। देखिए एकदम लुक परफेक्ट आया है इसका। फिनिशिंग देखिए दोस्तों एकदम परफेक्ट आई है। आपको हमारी सिलाई का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया, हमारा तरीका कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।